मेरे साथ जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो, प्रद्युम्न जोशीला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है काफ़ी एक्टिवेट रहा करे, काफ़ी एक्टिव रहा करे, और हर मुद्दे पर जनता तक जो है उस मामले का विश्लेषण पहुँचाना काम कराया करे। प्रद्युम्न जोशीला जी के पास मैं आया हूँ, बातचीत करांगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि कुछ इन्होंने विश्लेषण कराया। पहले तो प्रद्युम्न जोशीला जी, राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम जी। ठीक ठाक सब बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो इस मामले में भी मामला दो बिरादरियां पे, मतलब लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ लिखने लगे हैं भाई, दलित बेटी और रवि आज़ाद ने जाट बताने लगे लोग। अब दो चीज़ें हैं जी, मैं मानता हूँ कि बेटी सब किसान जी, भाण बेटी सब की बराबर होगा, किसी ब्राह्मण की, जाट की या दलित की नहीं होती। और रवि आज़ाद जो है वो किसान नेता है, और किसान 36 बिरादरी है। तो जो किसान हो गया, जो जमींदारा करे है, तो अगर आप और मैं दोनों जमींदार करा, तो आप जाट और मैं ब्राह्मण की तरह का, दोनों किसान है, तो एक बिरादरी होगी अपनी। लोग क्या करने लगे, अब इसमें भी एक चीज़ कहे हैं कि बीजेपी यह चीज़ करवाने रही है, क्योंकि मुख्य तौर पर अभी देखा तो बीजेपी का दो बिरादरी मुख्य तौर पर खिलाफ से, जाट और दलित। मैं मुख्य तौर पर बात करूँ तो चमार समाज जो अपना है, तो लोग नो कहे भाई बीजेपी यह चीज़ करवाना रहा है ताकि चमार और जाट बिरादरी दोनों आम सहमी हो जाए, और आने वाले चुनाव में बीजेपी का इस चीज़ का बेनिफिट मिला है। आपका क्या कहना है? लोग कहने लग रहे ना यह बात, तो वो लोग ये समझ क्यों नहीं रहे? लोग इस चीज़ ने समझ भी तो सके हैं। अगर बीजेपी ये करवा रही है तो समझ क्यों नहीं रहे? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ जी, उससे आपको समझ में आ जाएगी। बाडड़ा हल्का सबसे ज़्यादा किसान बाहुल्य, हाँ जी, जाट बाहुल्य, जाट बाहुल्य। और वहाँ एमएलए कौन बनया? बीजेपी का बनया ना, उमेद पातुआ। क्यों बनया? वो यूं थोड़ी है भाई बीजेपी ने वहां जाट नॉन जाट कर दिया या क्या कर दिया। वो इसलिए बनया कि कांग्रेस ने वहां एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जिसका और कोई लेना देना नहीं था। गलती कांग्रेस की भी है ना, उस चीज को कोई नहीं देख रहा जी। अब जाट नॉन जाट की जो बात चल रही है, आपको मैं एक उदाहरण दूं जिससे समझ में आ जाएगी भाई किस ढंग से एंगल घुमाया जा रहा है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का अग्रवा में एक कार्यक्रम, और जब भी कोई इतने बड़े नेता का कार्यक्रम होता है तो बाकायदा ये कुर्सियां फिक्स होती हैं, कौन कौन बैठेगा बिल्कुल स्टेज पे। वहां रणधीर पनियार जो नलवा का विधायक है बीजेपी का, वो भी जाट समाज से है, उसकी कुर्सी थी नहीं स्टेज पे, लेकिन वो चढ़ गया। उसके बाद उसको कह दिया भाई आप नीचे उतर जाओ, उतर गया, बात खत्म। उसके बाद क्या रंग दिया गया, खूब चला सोशल मीडिया पे कि भाई एक जाट विधायक था, ये जाट समाज का था इसलिए उसको उतार दिया। उन लोगों को ये नहीं पता रणधीर पनियार ने अपना जो पूरा राजनीतिक जीवन है वो किस नेता के साथ गुजारा? कुलदीप बिश्नोई जी के, चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई। और उनको लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ा गैर जाट नेता कहते हैं ना। बताओ फिर, अपना आप इन्हीं बातों में विरोधाभास है। जितने जाटों के बड़े गांव थे उनमें रणधीर पनियार का रिजल्ट उठा के देखो, और जब मतलब वो उतार दिया तो भले जाट नेता है। लोगों का जो सतर हो रहा है ना सोचने का, वो केवल वो सिर्फ जातीय एंगल देख रहे हैं हर बात में। अब मान लो एक मिनट के लिए कि ये जो पूरा मामला था, इसमें ये जो 2-3-4 जिनके भी नाम आ रहे हैं, इनमें अगर कोई इन्हीं की किसी कास्ट का होता तो फिर हर आदमी तुरंत जातीय रंग ढूंढ रहा है, कोई भी मामला हो। हाँ, अब ये सारे एक बिरादरी के निकल आए जितने भी हैं इस मामले में। चलो जो भी निकले आए, मतलब कोई भी मामला हो, अगर उसमें दोनों पक्ष एक ही उसके हों तो फिर क्या हो? फिर कभी भी जातीय रंग नहीं देना चाहिए। गलती जिसने करी वो भुगतेगा, बात खत्म। वो किसी भी जाति का हो, जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष है उसको भीतर नहीं रखना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जोशीला जी, इतना समय अपना दिया। तो अपनी राय करनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चिताई बाण बने। राम राम जी।